ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को पिता, आत्मा, मान सम्मान और प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है। जब भी सूर्य ग्रह राहु या फिर केतु के साथ एक राशि में होते हैं तो ग्रहण योग का निर्माण होता है। इस समय राहु जो है वो कुंभ राशि में विराजमान है और 13 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि में आने वाले हैं। पंचांग के मुताबिक अगर देखा जाए तो 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ग्रहण का जो काल होता है उसे बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि ग्रहण योग से सभी राशियों पर सकारात्मक और नकारात्मक रूप से प्रभाव जो है वो पड़ता है। इसी उस पर हम सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि के 11वें भाव में ये जो ग्रहण है इस योग का निर्माण हो रहा है। माना जा रहा है कि ये समय आपके लिए चुनौतियों से भरा हो सकता है। पैसों के मामले में आप परेशान रह सकते हैं, किसी से उधार लेने की नौबत भी आ सकती है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले आप 10 बार सोचिए। घर में किसी बड़े सदस्य की सेहत का ख्याल आपको रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहने वाली है। प्रेम संबंधों में धोखा मिल सकता है या फिर पार्टनर से अलगाव भी हो सकता है। करियर को लेकर स्थितियाँ यहाँ पर उथल पुथल रहने वाली हैं। वृषभ राशि की अगर मैं बात करूँ तो वृषभ राशि के लोगों के लिए उनके 10वें भाव में ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है। इस दौरान आप कामकाज में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रह सकते हैं। नए संपर्क बनते हुए नजर आ रहे हैं। साझेदारी में किए हुए कार्यों से फ़ायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग नए काम की खोज में हैं उन्हें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। घरेलू जीवन में या फिर प्रेम जीवन में अगर बात की जाए तो जीवन साथी से बहसबाजी हो सकती है। किसी बाहरी व्यक्ति की ओर से आप आकर्षित हो सकते हैं। धन की स्थिति इस टाइम पर सामान्य रहने वाली है। मिथुन राशि की तरफ अगर बढ़ते हैं तो मिथुन राशि के 9वें भाव में इस ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है। इस समय आपके लिए यात्राओं के कई योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यात्राओं में सावधानी भी आपको बरतनी होगी। अचानक से कुछ लोगों का जीवन में आगमन हो सकता है। आपके विचारों में बदलाव भी बन सकता है। विवाद की स्थिति से दूर रहने में आपके लिए फ़ायदा रहेगा। करियर की अगर बात करें तो आपके काम यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शॉर्टकट लेने से आपको बचना होगा। रिलेशनशिप के लिए समय बेहतर रहने वाला है। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के 8वें भाव में ये ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है। इस दौरान आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है। कुछ छुपी हुई बातें आपके सामने आ सकती हैं। सलाह है कि हर कार्य को ध्यानपूर्वक करें। नए लोगों के साथ मेलजोल बढ़ सकता है आपका, लेकिन विवाद की स्थितियां भी आपके पीछे चलती हुई दिखाई दे रही हैं। धन संबंधी मामलों में आपको सजग रहना होगा। जोखिम भरे जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं उनसे बचने की ज़रूरत रहेगी। रिश्तों में छोटी छोटी बातों से आप प्रभावित हो सकते हैं। बात करेंगे सिंह राशि की, तो सिंह राशि के लोगों के लिए उनके 7वें भाव में इस ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है। इस दौरान आपका जो दाम्पत्य जीवन है वहाँ पे हंगामा मच सकता है। आपका रिश्ता किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से या फिर किसी बाहरी व्यक्ति के आगमन की वजह से प्रभावित हो सकता है। यात्राओं के योग बनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पार्टनरशिप में कार्य कर रहे लोगों को व्यापार का ध्यान रखना होगा। नए काम की शुरुआत के लिए ये जो समय है ये थोड़े से रुकने की मांग करता हुआ दिखाई दे रहा है। सामाजिक स्थिति में हालात थोड़े से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपके लिए सलाह है कि सही और शांत तरीके से काम करें, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कन्या राशि की अगर बात की जाए तो 6ठे भाव में ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है। ये समय आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपके विरोधी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। जो लोग नए काम की तलाश कर रहे हैं उनकी कोशिशें जो हैं वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। कारोबार में बदलाव के कारण परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आर्थिक स्थिति सामान्य रहने वाली है। रिलेशनशिप में इस समय अनबन हो सकती है। वैवाहिक जीवन में साथी की सेहत को लेकर आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। तुला राशि की बात करें तो 5वें भाव में ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है। इस दौरान आपके दिल के मामले में प्रभावित होते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। कुछ बातें आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती हैं। सलाह है कि छोटी छोटी बातों को लेकर क्रोध ना करें। एजुकेशन में बेहतर प्रदर्शन आप इस टाइम पर नहीं कर पाएंगे। आर्थिक स्थिति में लाभ के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय पर आप कहीं घूमने जाने का प्लान कर सकते हैं। वृश्चिक राशि की अगर बात की जाए तो वृश्चिक राशि के 4थे भाव में ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है। इस दौरान घर में परेशानी हो सकती है। मन बेचैन रह सकता है। आप अधिकतर समय जो है वो घर से बाहर बिताना चाहेंगे। इस समय आपका खर्चा भी बढ़ सकता है। घर में मेहमानों का आगमन भी हो सकता है। वाद विवाद की स्थितियां यहाँ पर उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही हैं, इसलिए संयम बनाए रखें। बच्चों की सेहत को लेकर सजग रहने की आपको आवश्यकता है। बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के 3रे भाव में ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है। इस समय आपकी सेहत में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी मेहनत और लगन इस टाइम पर बढ़ने वाली है। किसी दोस्त के साथ घूमने जाने का प्लान भी बना सकते हैं। सोशल मीडिया के द्वारा आपके संपर्क जो हैं वो बढ़ सकते हैं, लेकिन इस समय पर आपकी प्रतिष्ठा पर थोड़ी सी आँच आ सकती है। इसलिए अपनी वाणी का प्रयोग सही से करें, सोच समझ कर करें।
जो लोग राजनीति से संबंध रखते हैं उनके लिए ये समय अच्छा माना जा रहा है। आर्थिक पक्ष आपका अच्छा रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे मकर राशि की तरफ। मकर राशि के दूसरे भाव में ग्रहण योग का निर्माण होने जा रहा है। इस समय आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना होगा। घर में किसी विवाद को लेकर माहौल जो है वो अच्छा नहीं रहेगा। इस दौरान आप बेकार की चीज़ों पर खर्चा कर सकते हैं। जो लोग लोन लेने का विचार कर रहे हैं उन्हें अभी कुछ टाइम और इंतज़ार करना चाहिए। ये समय शेयर मार्केट में पैसा लगाने से बचना चाहिए, वरना घाटे का सौदा ये आपके लिए साबित हो सकता है। कुंभ राशि की तरफ अगर हम बढ़ें तो कुंभ राशि के लग्न भाव में ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है। इस समय आपका जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है। स्वभाव में क्रोध आपका बढ़ सकता है। आपकी ज़िद इस दौरान बढ़ सकती है। अपने लिए कुछ खरीदारी कर सकते हैं। आपको सलाह है कि बेकार की बातों से बचाव अपना करें। दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। लव लाइफ में स्थिति जो है वो रोमांचक रहने वाली है। इस दौरान नए दोस्त आपके ज़रूर बनेंगे। आर्थिक पक्ष बेहतर रहने वाला है। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के 12वें भाव में ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है। आपके लिए यात्राओं का ये समय रहने वाला है। आध्यात्मिक पक्ष आपका प्रबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय आप किसी आश्रम में ठहर सकते हैं, किसी धर्म स्थल पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं। अनुशासन में रहकर किया गया कार्य आपको सफलता ज़रूर दिलाएगा। जो लोग कहीं बाहर कार्य कर रहे हैं उनके लिए लाभ के अवसर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।